आप सही कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। आप मेहनत करिए, अच्छी प्लानिंग करिए और सही राह पर मेहनत करिए और सही राह पर आगे बढ़िए, तो आप सफल होंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो पाप कर रहा है, गलत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सुनो, गलत करने वाला कभी तरक्की नहीं करता। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तरक्की दिखती है साहब, लेकिन गलत करने वाला ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके 10 साल में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। दुर्योधन ने गलत किया, पांडवों की संपत्ति हड़प ली, लेकिन कितने दिन चली? बोलो, कितने दिन चली? बेईमानी की कमाई संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनी रहती है। भाई ये बाप दादाओं की धन संपदा थी तो उसे बच्चे ने और बनाया, फिर बच्चों ने और बनाया। कई लोग ना खानदानी अमीर हैं, क्यों? और कुछ लोग अमीर होते हैं, सफल होते हैं, फिर जहां की तहां के खड़े हो जाते हैं, क्यों? ईमानदारी से चलोगे तो देर में तरक्की होगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी तरक्की, धन। और यदि बेईमानी से धन कमाया तो कितने दिन टिकेगा? लोग बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, नाम हुआ खत्म। बनाए रखना ये अधर्म से नहीं हो सकता, कोई देखे ना देखे। पांडवों का धन हड़प लिया कौरवों ने, तो कौरवों ने क्या वो धन पचा पाए? लोग बेईमानी करते जरूर हैं साहब, लेकिन बेईमानी पचती नहीं, किसी को नहीं पचती। आप में से किसी का पेट ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने जो बेईमानी का धन पचा सको। हां, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 साल तक रह सकता है, अधिक से अधिक 14 वर्ष, बस 15वें वर्ष में तो खेल चालू हो जाता है। हाँ या ना? हमने कितने लोगों को देखा, बहुत अमीर थे, बहुत गरीब हो गए। कुछ लोगों को देखा बहुत गरीब थे, बहुत अमीर हो गए। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा और करोड़पति को रोडपति बनते देखा है हमने अपनी आंखों से। आप लोगों ने देखा कि नहीं? बोलो, क्यों देखा? बेईमानी की ना तो आया ना। काहे जब तुम करोड़पति थे तो रोडपति काहे आ गए? क्योंकि तुम करोड़पति बने ही बेईमानी करके थे, तब तो चला गया। ईमानदारी से बने होते तो क्यों जाता? ईमानदारी की संपत्ति कहीं नहीं जाती। तुम ताला खोल दो, ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोर भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा किसी को पचेगा ही नहीं। ले जाएगा तो वापस देना पड़ेगा उसके बाप को। पहले की संपत्तियां ईमानदारी की थी, मेहनत की थी। आज की संपत्तियां बेईमानी की ज्यादा है। आज बताओ, जितने भी कुछ परसेंट, 5% छोड़ दो, 95% लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां। आज पूरे बाजार में पैसा बेईमानी का ज्यादा है। अब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। अब बताओ, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? डर के आगे जीत, वो भी क्या पी के? वो कुत्ते का दाने दाने में केसर का दम। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? बोलो भाई, है उसमें दम केसर का?
केसर का दम तो केसर में होता है साहब, गुटके में नहीं होता। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा है। बेईमानी है कि नहीं है, झूठ है कि नहीं है। लेकिन एक बात याद करना, ये सारे बेईमानी करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना, इनके आखिरी अंत में ना रोने वाला कोई नहीं बचता। जितने ये बेईमानी करके धन्ना सेठ बनते हैं, इनका एक बार घर तो देखो झांक कर। बाहर से बड़े बड़े महल होते हैं, भीतर कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते आप लोग इन बातों को? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर जाके देखो, अमीर लोग, बड़े अमीर, गलत काम करके अमीर हो गए ना, अंदर झांक कर देखो, कहीं पत्नी चली गई, भाग गई, कहीं बेटा चला गया, बुढ़ापा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। हमने खूब स्थितियां देखी हैं ये सब। आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना, तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा। तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं और सब लोग, आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे ही कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप, कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते? वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हां, क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी का पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा पचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौक ही नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना सेठ। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना।
कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी बेईमानी से बचो। सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी है। किसी का धन पड़ा है, पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, वो 100 रुपए मैं लेना पसंद करूंगा ईमानदारी का। मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी का, तुम ले जाओ। इसलिए ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की, क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब, मेहनत का, जो ईमानदारी से पसीना बहा है। गलत पैसे से बचो। बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपराध, आज सारे अपराध इसी चक्कर में है। सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से। ईमानदारी यहां समाप्त तो हो गई। आजकल लोग ईमानदार नहीं हैं। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं? कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देके भाग जाता। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी, धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पे रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बुरा के ले लगे फरार, तुम्हारे ग्राहकों को अपना बना लेता है, तुम्हारा खेल खत्म। मतलब बेईमान, वो मतलब जिस पत्तल पर खाया छेद कर दिया। ऐसे लोग हैं या नहीं? बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया। बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं। लेके पैसे ले लिए, भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार देके भेजा है इस धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं, किसी आज तक। देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम। मैं कर्जे से बहुत बचता हूं, डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं।
इसलिए निश्चिंत हो, मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था, माताएं थीं तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में ही। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना। जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा, हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई, लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं है। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं, बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ भी। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही काम करता हूं, बस मैं काम रोक देता हूं। अभी गौरी गोपाल का 1st फ्लोर में काम चल रहा है, मैंने 2nd फ्लोर का काम पूरा रोक रखा है, क्योंकि अभी वहां पर केवल प्लास्टर हुआ है, अभी एक कील नहीं लगी, ना वहां पे पुट्टी हुई, ना पेंट हुआ, ना नीचे टाइल लगी, ना चौखट लगी, ना दरवाजा लगा, ना वॉशरूम में कोई फिटिंग हुई। मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना काम करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। अभी मंदिर का काम चला, धीरे धीरे पैसे आए, तो थोड़े से पैसे आए तो मैंने गायों के लिए टीन सेट डलवाया। अभी थोड़े से पैसे आए तो कुछ दिन पहले मैंने गाय के नीचे इंटरलॉक लगवाई, बारिश में ना नीचे कीचड़ हो जाता है गायों को। अभी थोड़े पैसे आए तो मैंने गाय के नीचे फर्श कराया, जहां नीचे खड़ी होगी गाय, क्योंकि मिट्टी में ना फिर वो मिट्टी से कीचड़ बन बन के फिर वो पाँव में गायों के रोग हो जाता है, खुरपका बोलते हैं उस रोग को। तो नीचे थोड़ा तो पैसे आते हैं जितने मैं काम करता हूं। आप लोगों के लिए रसोई चलती रहे, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों की सेवा चलती रहे, इतना काम करता हूं बस। मैं ज्यादा परेशान नहीं होता, और मुझे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली जीवन में बिंदास थोड़ा सा आए पर ईमानदारी का आए। क्यों मेरी माँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच, संतोष है। मुझे कोई शौक नहीं, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूं, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूं। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूं। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहां चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है।
छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार उखार एक बार 103 बुखार थी और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए, जाके मैं कथा 3 घंटे करूं और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा, बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो, सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए, 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया जो हमने बताया था टीवी पर? चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहां अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहां गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहां संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहे। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं, पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना है, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं, सादी जिंदगी है, सादा जीवन है बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहां रसोई चल रही है। यही सेवाएं हैं, यही करते करते मेरा जीवन पूरा होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा ईश्वर के यहां से, तो बताओ क्या कमा कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? यही कि मैंने आपके पैसे को, एक एक पैसे को सेवा से जोड़ा है। केवल ये ईमानदारी मेरे संग जाएगी। मुझे ईश्वर परिणाम देंगे ना, तो केवल इस बात का परिणाम देंगे कि आप लोगों ने, किसी ने 11,000 रुपए दिए, आपने भक्तों ने कहा संतों को अन्नदान करिएगा महाराज जी, आपने तो दे दिया। लेकिन अब उस 11,000 की जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं उस संतों की सेवा में लगाऊं। उस 11,000 का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। तो उसका पैसा सब संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में जब लगाता हूं, तो आपका पैसा मैं सेवा में लगा देता हूं। तो आपको तो संतों का आशीर्वाद, आपकी रोटी संत खाएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस बात का पुण्य मिलेगा कि मैंने आपके पैसे को सही जगह ईमानदारी से लगाया। बस वो ईमानदारी से जो किया है उसका परिणाम मुझे मिलेगा। कमीशन, वो ईमानदारी से जो मैंने आपके पैसे को सही जगह लगाया, उसका पुण्य का कमीशन ईश्वर मुझे देंगे। वही पुण्य मेरे पास रहेगा। वही सत्य का पुण्य है कि मैंने आपके पैसे जो 11,000 थे, उसको उस 11,000 के साथ मैंने बेईमानी नहीं की। हाँ या ना? उसको सही जगह। आप लोगों को लगता है ना, जो आप सहयोग करते हो गौरी गोपाल में, आपको क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? वहां आपने जो सहयोग किया गौरी गोपाल में, वृद्ध माओं के लिए, रसोई के लिए, उसका
आपको संतोष मिलता है कि नहीं? आपको लगता है ना कि सही जगह लगा? किस किस को संतोष मिलता है दान करने के बाद कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है? किस किस को विश्वास है ना? यही आपका विश्वास और यही ईमानदारी का परिणाम ईश्वर देंगे। ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे ना कि लोगों ने सहयोग किया था, तूने क्या किया? आपके पैसे का मैं एक एक रुपए का सदुपयोग करता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, ना गुटखा खाने का, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना शराब पीने का। 1 रुपए आपका। एक मैया मेरे पास आती हैं, बोलती हैं बेटा मेरे पास ये 10 रुपए है, क्या इस 10 रुपए से ये सभी संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों ना हो जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे होगा बेटा? मैंने कहा मैया लाओ। मैंने माता के 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक लेकर के दाल में, भंडारी जी से कहा कि दाल में ये नमक डालो मैया का। अब बताओ वो 10 रुपए का नमक ना दाल में डला तो सब साधुओं तक उसका स्वाद पहुंचा कि नहीं नमक का? हाँ या ना? मेरा प्रयास ये है कि आपके एक एक रुपए का पुण्य आपको मिले और लोगों को मिलता भी है। आज हमारे छीपा जी आए हैं, भैया श्री सतीश छीपा जी। इन्होंने हर महीने अन्न क्षेत्र करने का संकल्प लिया है और इन्होंने खुद बताया मेरे से कि जब मैं गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ा तो मेरा धन कई गुना बढ़ने लग गया। मेरा धन धान्य बढ़ा है। दानम दुर्गति नाशनम, ये हमारे भैया छीपा जी इस बात के गवाह है। कई गुना इनका धन बढ़ा, कारोबार बढ़ा। क्यों भाई ये बात सही है? इन्होंने गौरी गोपाल में सेवाएं की, जीरे की, जो भी दाल सब्जी बनती है साल भर का जीरा इनकी तरफ से ये सहयोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये इस तरफ देते हैं तो भगवान इनको देते हैं, क्योंकि तुम सही जगह खर्च कर रहे हो। ये हमारी मैया बैठी हैं, ये मैया जो है ना, ये जितने भी मैं कपड़े पहनता हूं अधिकांश कपड़े ये मैया लेकर के आती हैं। और ये सारे कपड़े जो भी पहनता हूं मैं, दुपट्टे से लेके बगलबंदी कपड़े, जितने कपड़े हैं 95% कपड़े मैया ही देती हैं। कपड़ों की सेवा इनकी है। मैं अपने से कपड़ा भी नहीं खरीदता, मेरा खर्चा नहीं है 1 रुपया कपड़ा पड़ा का। आप लोग कहते होंगे ना महाराज जी कपड़े पहनते हैं, ये मैया लेके आते हैं। कभी आप लोग भी लाते हैं तो आप लोगों के कपड़े भी जब आप लाते हैं, छीपा जी भी कपड़े लाए तो वो भी, सब कपड़े पर मैया सेवा करती हैं कपड़ों की। तो आप सब सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं। मुझे क्या खर्चा की जरूरत है? मुझे लगता है कि जीवन में आए हैं, चलो पुण्य कमाओ बिंदास। और आप लोगों को भी कहता हूं भाई तुम भी सहयोग करो, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ेगा। तुम पुण्य करके भूल जाओगे पर तुम्हारे नाम पे चढ़ जाएगा कि ये तुमने किया था। जब उसका फल मिलेगा ना तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि चलो जीवन में एक पुण्य तो हो गया। तुम्हारे नाम की रोटी जब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं खाएंगी तो आपकी रोटी माताएं खाएंगी तो कितना आशीर्वाद निकलेगा। ये फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, जब यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु भोजन करते हैं, कितना पुण्य मिलता होगा। संतों को भोजन दान आप लोग दान करते हो, आपकी ओर से संतों को ये देखो रोटियां बढ़ती हैं, संतों को चावल दाल सब्जी, ये सब साधु लोग हैं, भजन करने वाले बूढ़े संत। इनकी सेवा से क्या होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये तुम जो पुण्य करके तुम भूल जाओगे। तुम एक संत को भोजन करा के तुम 11,000 रुपए का एक दिन का अन्न क्षेत्र करा के भूल जाओगे, लेकिन ईश्वर याद रखेंगे कि तुमने किसी संत की भूख मिटाई है। जरूरत पड़ेगी तो वो पुण्य ईश्वर तुम्हें जरूर लौटाएंगे। द्रौपदी ने कन्हैया के हाथ में साड़ी का एक टुकड़ा ही तो बांधा था। बोलो हाँ। कन्हैया की उंगली में चोट लगी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया के हाथों में लपेट दिया। पर जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो एक एक धागे की कीमत कृष्ण ने चुकाई कि नहीं? वो वस्त्र दान था। कौन सा दान था? वस्त्र दान। वस्त्र दान कीमत चुकाई ना।
एक बात बताएं, जो आप पुण्य करते हैं उस पुण्य की कीमत कोई व्यक्ति नहीं चुकाता। आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वो भूखा उसकी कीमत ना चुकाएगा। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी संत को भोजन कराया, तो उसकी कीमत भगवान चुकाएंगे। ऋणी भगवान होते हैं पुण्य से। वो तो खा पी के भूल जाएगा, लेकिन ईश्वर ये देखते हैं ना कि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है। और ये संत लोग तो भगवान के भक्त हैं ना, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। इन संतों को आप एक दिन का अन्न क्षेत्र कराते हो, अन्नदान करते हो, जानते हो इस पुण्य से आपके बच्चों पे आने वाला संकट टलता है, आपके बच्चों की आयु बढ़ती है, इससे आपका यश बढ़ता है, इससे आपका धन बढ़ता है। सब कुछ होता है दान से भक्तों। दानम दुर्गति नाशनम। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, कोई पूजा ना करे, पाठ ना करे, केवल दान करने की भावना रखे, तो उस दान के बल पर ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, इससे भगवान नाराज थे, लेकिन कर्ण को भगवान ने अपने हाथों में चिता बनाकर जलाया। पता है ये बात आपको? कर्ण का अंतिम संस्कार कहां हुआ था? भगवान की हथेली में, यहां। क्यों? जब दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने, तो भगवान ने ऐसी कृपा क्यों की? ये गति, ये सौभाग्य तो अर्जुन को नहीं मिला जो सौभाग्य कर्ण को मिला। जबकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, गलत किया, लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने दुर्योधन का साथ दिया कर्ण, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, पर तुम दानी हो इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। दानवीर है ना कर्ण। रोज उनके द्वार पर कोई आता था तो कर्ण क्या करते थे? दान करते थे। जब कर्ण को बाण लगा अर्जुन का, तो अर्जुन को बाण छाती पे लगा, कर्ण तड़प रहे थे। दर्द, बाण छाती पे घुसा हो तो आदमी तो तड़पेगा। कर्ण तड़प रहे थे। तभी एक ब्राह्मण आए, गरीब ब्राह्मण बोले, अरे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह होना है, कुछ सुना है तुम बड़े दानी हो। और सुनो, ये ब्राह्मण बनकर कोई और नहीं आया, मरते समय कर्ण की परीक्षा लेने कृष्ण ही आए। देखो कन्हैया कितने नटखट हैं। मर रहा है आदमी और ये पहुंच गए भगवान पंडित जीवन के। हे भैया, मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ दान हो जाए, कुछ कर दो मेरी मदद। कर्ण ने बोला कि मैंने उनका रथ सोने का था, कर्ण का, जिस पर चलते थे। बोले ये रथ मैंने जीते जी दान कर दिया है कि मैं मर जाऊं तो ये रथ इस समाज की सेवा में लग जाएगा। अब मैं तो दान की हुई चीज दोबारा दान नहीं कर सकता ना। लेकिन अब आखिरी समय कर्ण के पास क्या था? तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। उन्होंने, पहले के लोग ना दांतों में सोना लगवा लेते थे, देखा आप लोगों ने? उन्होंने दांतों में सोना लगवा रखा था, कुछ दांतों में वो स्वर्ण का दान करते थे। तो कर्ण ने एक पत्थर उठाया और सोचिए, मर रहे, छाती पे बाण घुसा है, लेकिन दांत तोड़कर उस समय भी दान कर रहे हैं। और जैसे दान करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कृष्ण कन्हैया प्रकट होकर हाथों को पकड़ लेते हैं। वाह कर्ण, वाह, तुम्हारे जैसा दानी इस धरती पर अब कहां होगा, कि मृत्यु के समय भी दान कर रहा है। इस स्थिति में कौन दान करता? किसे सूझता है मरते समय? मरते समय कुछ नहीं सूझता, पर कर्ण ने दांत तोड़कर दान। कृष्ण ने हाथ पकड़ ली, देखो बढ़ाए दान के लिए, पकड़ लिया कन्हैया ने, प्रकट हो गए, आंखों से आंसू आ गए। कर्ण, प्रभु मुझे पता था कि आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे। प्रभु क्या करता मैं? दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, मुझे पता था कि ये गलत है, पर मैं साथ कैसे छोड़ता? भगवान ने कहा कोई बात नहीं कर्ण, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कर्ण ने कहा प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार कोई ना करे, आप करें पहला, और मेरा संस्कार वहां हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। तब भगवान ने कहा कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कभी ना कभी कोई मरा ना हो और उसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो।
कोई ना, चींटी मर गई तो चींटी वहीं दफन हो गई, वही उसका अंतिम संस्कार। तब भगवान ने कहा मेरी हथेली। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान ने अपना विराट रूप बनाकर उस हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। ये दानवीर कर्ण के दान की लाज रखी प्रभु ने। इसलिए कहता हूं कि कुछ चले ना चले, दान किया संग चलेगा। क्या संग चलेगा? दान किया संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा। दान किया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। जो रह जाएगा उसमें क्या लगेगी? जंग। जो खाओगे वो लगेगा अंग, जो दान दोगे वो चलेगा संग। तो कर्ण ने दान किया, इसलिए भगवान ने कर्ण का भगवान कृष्ण कर्ण से बहुत प्यार करते थे। जितने प्यारे अर्जुन हैं उतने ही प्यारे प्रभु के लिए कर्ण हैं। बस भगवान ने तो समझाया था कि कर्ण दुर्योधन का साथ ना दो, पर कर्ण की भी अपनी मजबूरियां रही। लेकिन कर्ण भक्त थे, इसमें कोई किंतु परंतु। और भक्त कौन? जो दान कर रहा है वही भक्त है। इसलिए जिस लायक विधाता ने बनाया, तुम कुछ भी दान करने लायक नहीं हो तो एक मुट्ठी आटा लो और अपने घर के आसपास पेड़ पौधे जहां हो एक मुट्ठी आटा डाल के आ जाना। चींटियां खा लेंगी, वह भी अन्नदान माना जाएगा, वह भी दान है। जरूरी नहीं है कि आप 4 लोगों का पेट भरें, आप चींटियों का पेट भर सकते हैं एक चुटकी दाना से, एक चुटकी आटा से। थोड़ा गुड़ डालोगे, चींटियां खा लेंगी, वह भी एक भंडारा है। गाय को चारा डालना, यह भी एक। कुछ भी हो बस दान से जुड़े रहिएगा। मेरा तो ये भाव है कि प्रभु जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी कमाई, मेरी तो देखो कोई कमाई भी नहीं है, क्या कहें, पर जितना जो कुछ है आप सबका दिया और भगवान के आशीर्वाद से वो सब कुछ मेरा मन है कि सेवा में ही लगे। एक एक रुपया मैं उसको सेवा में ही लगाना चाहता हूं भक्तों, एक एक रुपए को। और गौरी गोपाल आश्रम में मेरी सुबह होती है ना, तो मैं जब तक 1000 साधु संत भक्तों को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करता। मेरा नियम है कि जब तक भोजन 1000 कम से कम लोगों को ना कराऊं तब तक भोजन। तो गौरी गोपाल में सवेरे से हजारों साधु संत आप भक्त लोग जब खाते हैं उसके बाद ये दास अनिरुद्ध खाता है। ये मेरा नियम है कि पहले आप सब खाओ, कम से कम 1000 लोग तो खाएं पहले, फिर खाएंगे। अच्छे काम के संकल्प लेने में बुराई क्या है? और एक बात बताएं, जब आप अच्छे काम पे चलोगे ना तो भगवान आपका खूब साथ देते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म से जुड़े हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा के लिए हम आपसे कहते हैं ना कि आप लोग वृद्ध माओं के लिए थोड़ा दान किया करो। अब देखो ना, ये वृद्ध माओं के लिए जो आश्रम बन रहा है ना, अभी एक फ्लोर में उसके एक पहले फ्लोर में तो काम हो रहा है, माताएं रह भी रही हैं, पर जो उसके दूसरा फ्लोर है उसमें अभी एक रत्ती काम नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हुआ? क्योंकि जैसे जैसे आप सहयोग करते हैं काम होता है। काम तो आपके बल पर होगा। तो माताओं के लिए अब ये समस्या क्या है कि बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि 290 माताएं तो रहती हैं, पर फिर भी रोज कोई ना कोई अपनी माँ को लेके आ जाता है। कोई पड़ोसी ले आया, कल आपने देखा एक पड़ोसी ले आए। अब मना भी तो नहीं किया जा सकता ना कि भैया यहाँ जगह नहीं है। बताओ,
अब बेटा, अब वो पड़ोसी तो लेके ही आ गए, बेटा तो छोड़ के ही चला गया। अब हम भी मना कर देंगे तो बताओ फिर माँ कहाँ जाएगी। तो मुझे मना करना नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग उन वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा थोड़ा योगदान दें। तो माताओं के लिए ना अब फिनिशिंग का काम बाकी है। छत आप चाहें तो डलवाएं माताओं के लिए, एक कमरे की पूरी फिनिशिंग आप कराएं। आपकी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग आएगा तो माताओं के लिए निवास तैयार होगा। ये देखिए माताएं हैं, अब श्वास की बीमारी है तो ये दवा, आप जानते हो ये जो दवाई मैं माता को दे रहा हूं, ये दवाई कितनी महंगी दवाई आती है, आप बाजार में पता कर लेना। ये सारी दवाइयां, आप श्वास की बीमारी है तो ये पंप देना पड़ता है। एक एक दवाई बहुत महंगी महंगी भी आती है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सस्ती हैं ही नहीं। अब जैसे श्वास की बीमारी किसी को है ना, और अधिकांश बुढ़ापे में श्वास की बीमारी होती है, दमा, तो श्वास की बीमारी का दवाइयां महंगी होती हैं। और वो सारी माताओं को दवाइयां गौरी गोपाल में सभी माओ को निःशुल्क है, देनी है। मैं बेटा जब बना हूं तो फिर जिम्मेदारी पूरी, और वो सारी जिम्मेदारी कहां से होती है? आप सबसे भिक्षा मांग मांग करके। हम माता को दवाई भी, कभी माताओं को कोई बीमारी हो गई तो ऑपरेशन। हर दिन कोई ना कोई 290 माताओं में कोई ना कोई माँ हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि इतनी सारी माँ है ना, कोई ना कोई बीमारी तो किसी ना किसी को है ही। तो दवाइयों का खर्चा बहुत है। इसलिए आपसे कहता हूं कि माताओं के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर सहयोग करिए, दवाई के लिए, भोजन के लिए, निवास के लिए, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना चीजें संभव नहीं है, कार्य संभव नहीं है। बहुत बड़ी सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम को लोगों ने गलत, कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया, कुछ लोगों ने कहा कि गौरी गोपाल में पता नहीं सेवाएं होती हैं कि नहीं, बता रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं आते उन्हें तो ऐसे ही लगता है ना कि भाई पता नहीं सेवा हो रही है कि नहीं, क्योंकि जब आप सुनते हैं टीवी पर तो वो अलग होता है, और जब अपनी आंखों से देखते हैं तो वो अलग होता है। क्यों जी, बात सही है? टीवी पर जब आप सुनते हैं ना तो सुनी बात अलग होती है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने सुना था कि गौरी गोपाल में सेवा होती है और आपने आकर देखा, तो देखने से ज्यादा दिखाई पड़ा कि सुनाई ज्यादा पड़ा था? बोलो बोलो। देखने से ज्यादा समझ में आया ना? बताने से बताया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है। इसलिए आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग गौरी गोपाल जरूर आएं और इन वृद्ध माताओं का आशीर्वाद जरूर लें, यहाँ की सेवाओं को जरूर देखें। गौरी गोपाल को जाना जाता है सेवा के नाम से। अब देखो ये माँ है, ये गौरी गोपाल आश्रम में ये माँ है हमारी, अभी आज ही शायद आई हैं। ये कहाँ से आई हो मेरी माँ? अलवर से। कहाँ से? अलवर से। ये थोड़ा ठाकुर मैया, कहाँ से आई हो? अलवर से। अलवर राजस्थान। हाँ जी। कब आई आप? कल आए थे बाबा। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। एक बेटी है, उसकी शादी हो गई। कहाँ है बेटी? ये बेटी है आपकी? हाँ जी। बात कराओ बेटी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? निशा। तो आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी गुरुजी। तो आप अपनी माँ को क्यों वृद्धाश्रम लेके आ गई? गुरुजी मैं रख नहीं सकती, मेरे पति दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं घर में बहुत ज्यादा। तो पति मारपीट करते हैं, ठीक है, उनको ले आती तो हम समझा देते। माँ को ले आई, इससे समाधान क्या होगा? गुरुजी खूब समझाया, एक दो कई साल हो गए, अब ये है कि बर्दाश्त नहीं होता बस। बच्चे हैं आपके? हाँ जी बच्चे। कितने? तो बच्चों को तो आपने रखा हुआ है ना? बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। तो माँ भी तो माँ होती है ना? कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन अब बस यही है कि अब सहन, वो गाली गलौच निकालते हैं, मारपीट का अब सहन नहीं होता गुरुजी बस। तो किसको गालियाँ देते हैं? मम्मी को जैसे लेके आती हूँ घर पे थोड़े दिन के लिए रखने के लिए भी,
रुक जाएंगी महीना 2 4, जैसे ही आते हैं उनको बस गंदा बोलना, घर से तो मारना। आपके भाई हैं? भाई नहीं है, एक ही बेटी हो इन माँ की। हाँ जी गुरुजी। अब माँ को देखो, बेटियों को यदि बेटा नहीं है तो बेटियों का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि वो अपनी माँ की सेवा करें। इसलिए आपका ये पूरा फर्ज है कि आप अपनी माँ की पूरी पूरी सेवा करें। हर बेटी अपनी माँ की सेवा करे तो किसी माँ को वृद्धाश्रम ना आना पड़े। गुरुजी करते हैं, जैसे कि कल आपने कहा दारू पीने वाले की घरवाली की क्या स्थिति होती है, कथा में आपने कल शाम को बोला भी था। बस सर गुरुजी वही कंडीशन है, बस पी के आते हैं घर में मारपीट करना, अब लड़ाई करना। वो आए नहीं आपके पति? मैं अकेली आई गुरुजी। मैया से बात कराओ। मैया, हाँ जी, पति कब चले गए? ये 2007 में। पति 2007 में चले गए। हाँ जी। तो अभी बेटी के घर थी आप? उसके नहीं, कहाँ थी? मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं रह जाती हूँ। तो क्या काम करती हैं आप? मैं हॉस्टल में खाना बनाती थी लड़कियों का, और उन लड़कियों के साथ ही रहती थी। अच्छा, हॉस्टल में खाना बनाती थी। हाँ, अब होता नहीं है तो छोड़ दिया। काम नहीं होता? नहीं। तो जहाँ हॉस्टल में थी उन लोगों ने नहीं रखा कि अब आप काम नहीं कर पा रही हो, चलो हम रखते हैं आपको? नहीं, ऐसे नहीं रखा। नहीं रखा? नहीं। परिवार के और लोगों ने? परिवार बहन भाई हैं, नहीं रखते। अच्छा, भाई बहन हैं आपके? हाँ जी। वो लोग नहीं रखते? नहीं रखते। देखो, बेटी नहीं रखने को तैयार, दामाद नहीं रखने को तैयार, बहन रखने को तैयार नहीं, भाई रखने को तैयार नहीं, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य है आप सबके आशीर्वाद से माँ को रखने को तैयार है। अब इन माताओं को इस परिस्थिति पर यहां से ना लौटना पड़े, इसके लिए कहता हूं कि आश्रम में जो काम फिनिशिंग का काम है, माताओं की निवास के लिए जो व्यवस्थाएं, वो सब आप लोगों के सहयोग से होती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के कमरे तैयार होंगे, दरवाज़ा लगेगा, खिड़की लगेगी, क्योंकि रहने लायक कमरा बनाने के लिए तो सब चाहिए ना उस कमरे में। लाइट भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, नीचे फर्श चाहिए, बेड भी चाहिए, गद्दा भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, हाँ या ना? मैया आप यहाँ आई हो, आपको हमने रहने के कोई पैसे लिए? नहीं। कोई पैसे नहीं लिए? नहीं लिए। तो आप अब यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध अब आपका बेटा बनकर और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे, ठीक है मैया? राधे। आप यहाँ रह के खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं। बेटी की याद आएगी, परिवार की याद आएगी फिर? नहीं आएगी। नहीं आएगी? अब देखो, धर्म तो ये कहता है कि बेटा सेवा करे, बेटा नहीं है तो बेटी सेवा करे, बेटी नहीं है तो परिवार के लोग सेवा करें। लेकिन आज के जमाने में कौन कहां सेवा करने को तैयार है? अब ये बूढ़ी माँ है, कितनी रोटी खाएंगी, कितनी जगह घेरेंगी, जरा सी जगह जरा सी रोटियों में गुजारा होगा। इतनी उम्र हो गई, कितनी उम्र होगी मैया? हैं कितनी? कितने? 65। 65? हाँ जी। 64, 65, 65 साल की उम्र है मैया की। इस उम्र में अब देखो ये बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत पड़ती है, और आज के जमाने में क्या चल रहा है कि जब बुढ़ापा आता तो अपने ही सबसे पहले छोड़ देते हैं। जब अपने ही बुढ़ापे में छोड़ देंगे तो बूढ़ा कहां जाएगा? वो तो गौरी गोपाल भगवान की कृपा है कि इन माताओं के लिए भगवान ने ये दास को और आप सबको प्रेरणा दी, और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से इन माओं को यहाँ भोजन मिल रहा है। बताओ ये पुण्य का कार्य है कि नहीं? अब ये बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? बोलो। अब बेटी ही लेकर आई है तो जरूरतमंद तो है। अब आपको कोई घर से निकाले तो बताओ फिर, आप तो ठीक है भैया, अब तुम निकाल ही रहे हो, अब आप हमारा हाथ पकड़ो और आप हमारा हाथ पकड़ के बाहर कर दो, तो भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी यही इच्छा है। अब कोई
ठीक ठीक सामने से कैसे कहे? इसी को बोलते हैं हाथ पकड़ के निकालना। सही है कि नहीं? जिस माँ ने कभी अपने बच्चों को अपने से दूर ना किया, छाती से लगाए रखा, आज वही बच्चे जब अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर निकालते हैं ना, तब उन माँ बाप के लिए ही ये दास अनिरुद्ध ने ये गौरी गोपाल की स्थापना की कि उन्हें दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, माताओं को भीख ना मांगना पड़े। ये दास अनिरुद्ध मांग करके लाएगा और आपका पेट भरेगा। इसलिए इन माताओं के बेटा बेटी जरूर बने। एक माँ को आप जरूर गोद लें, ऐसी माँ को आप गोद लें कि एक माँ को हम साल भर का, 2 साल का, जब तक माता जिएगी हम भोजन देंगे। एक एक माँ का भी आप सहारा देंगे, दवाई का, रोटी का, दूध का, नाश्ते का, तो काम हो जाएगा। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई बिजनेसमैन तो मैं हूं नहीं, तो मैं बिजनेस नहीं करता, फैक्ट्री नहीं चलाता, मेरे पास कोई पैसे का सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ही ये तमाम सेवाएं करता हूं। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है, उस गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। वो 150 बच्चे भी वहां, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। ये गौरी गोपाल गुरुकुल में सारे बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का पढ़ना लिखना सब फ्री है। एक एक बच्चे को आप पढ़ाओगे तो वो पढ़ लिख के योग्य हो जाएंगे। तो आप भी इन बच्चों के माँ बाप बने, आप भी इन बच्चों के भाई बने, आप भी इन बच्चों की बहन बने, और आप भी इन बच्चों की गोद लें कि हमारी ओर से बच्चा पढ़ेगा। ये बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं जो आप टीवी पर देख रहे हैं। इनके लिए भी आपसे मैं भिक्षा मांगता हूं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करना, तो ये बच्चे पढ़ पाएंगे। गुरुकुल मुगलों ने, अंग्रेजों ने बिगाड़े थे, उन गुरुकुलों की स्थापना गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध ने की है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं जो हो रही हैं, ये करना सहज है, सरल है। आप केवल थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो कार्य। अब गौरी गोपाल गौशाला है, 400 गाय हैं, 100 से ज्यादा नंदी हैं। अब नंदी हैं, वो नंदी, आजकल कोई नंदी कहाँ रखता है? नंदी बेचारे बूचड़ खानों में जाते हैं और उन्हीं की हत्या होती है। गौ हत्या में सबसे ज्यादा हत्या नंदियों की तो होती है, लेकिन गौरी गोपाल गौशाला में नंदी भी सुरक्षित और सलामत है, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया रहते हैं। वो नंदी हत्या ना उनकी हो, क्योंकि बाजार में कोई छोड़े तो वो उनको पकड़ के कसाई ले जाएगा और बूचड़ खानों में कट जाएंगे। उन नंदियों के लिए एक टीन सेट बनाने की आवश्यकता है कि जहां नंदीशाला हो, टीन सेट भी हो और छाया तो हो ना कम से कम। तो आपसे मेरी विनती है कि टीन सेट जो गैयों के लिए, नंदियों के लिए जो जरूरत है गौरी गोपाल गौशाला के लिए, उसका आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो काम हो जाएगा। गौरी गोपाल गौशाला में आकर के आप गौदान करिए, चारा दीजिए। इतनी सारी गाय हैं, अब क्या बताएं हम आपको। लोग भी ना नंदी छोड़ के चले जाते हैं गौशाला। नंदी गैया तो सब रख ले, बछिया तो सब रख ले, पर नंदी छोड़ के चले जाते हैं। अब यदि नंदी बाहर करते हैं तो कसाई ले जाएगा, और ये मेरा पाप हो जाएगा कि मेरे किसी नंदी को, गैया को कसाई ने काट दिया, तो वो पाप तो मुझे लगेगा कि नहीं। यदि इस देश में नंदी कट रहे हैं, नंदी शंकर जी के मंदिर में जाओ तो मंदिर के द्वार पे कौन बैठा है? हमारे यहां पत्थर के नंदी की पूजा होती है और असली के नंदी बेचारे कट रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए नंदीशाला के लिए भी आप सबका सहयोग थोड़ा थोड़ा चाहिए, ताकि नंदी शाला बने और वहां नंदी सुरक्षित रहे। अभी भी गौरी गोपाल गौशाला में जाके देखना, 100 से ज्यादा नंदी का दर्शन होगा आपको। देखना, आपने गौशाला का दर्शन किया है? गौरी गोपाल गौशाला का पास में ही है, दर्शन करिएगा। सब देखिए अपनी आंखों से। थोड़ा थोड़ा योगदान आपका, कितनी सुरक्षा। देखिए, आपके सहयोग से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपके सहयोग से वृद्ध माताएं रह रही हैं, आपके सहयोग से नंदी यहां सुरक्षित, गाय यहां सुरक्षित, आपके सहयोग से वृंदावन में कोई भी संत है फुटपाथ पर सोता हुआ, उसे पेट भर भोजन आपके सहयोग से गौरी गोपाल में मिल रहा है। आपके सहयोग से
रसोई चल रही है। आप में से कितने लोगों ने रसोई में प्रसाद ग्रहण किया? गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई पैसा लगा? ये निःशुल्क सेवाएं चल रही हैं। बताइए, ये मानव जाति की और ये सनातन की सेवा है या नहीं? तो आप भी अपनी ओर से रसोई बंटवाओ कि मेरी ओर से रसोई बटेगी और हजारों भक्तों को, संतों को भोजन पेट भर मिलेगा। ये रसोई सेवा है, सवेरे से लेकर रात्रि तक चलती है। 24 घंटे रसोई चलती है। आप ये समझो 12 बजे भी कोई आए, 2 बजे रात के भी आए, उसे भोजन मिलता है। ये रसोई सेवाएं जो चल रही हैं आपके सहयोग से। एक दिन की रसोई आप भी बंटवा कर पुण्य के भागीदार जरूर बने और माताओं की सेवा करें। आप भी किसी को अन्नदान करें। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा आपकी सदा सेवा करेगा। आओ, नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के, आप भी अपने नाम पहुंचाइए और आपके नामों की भी घोषणा यहां से होनी चाहिए, ताकि जो नाम आपके यहां से बोले जाएं केवल आप ना सुने, भगवान भी अपनी डायरी पर नोट करते होंगे कि इन्होंने सेवा की है। आपके सेवा से जब माताएं सुरक्षित होंगी, माताओं का पेट भरेगा तो दुआएं निकलेंगी और नंदी बचेंगे तो आपको दुआएं और आशीर्वाद मिलेंगी। इसलिए आप जरूर थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए ताकि आपके सहयोग से तमाम सेवाएं होती रहे। भगवान महाभारत के युद्ध में जब जंघा तोड़ी भगवान ने, भीम भैया ने दुर्योधन की, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारते हैं। द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आए तो कहा भगवान ने, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण, ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाला। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा जब शरण में आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। भगवान ने कहा, बुआ क्या चाहती हो? प्रभु दुख मैं आपको कभी भूलूं नहीं, अहरनिश आपका स्मरण बनाए रखूं। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान ने अपने आप को कुंती बुआ के हवाले कर दिया। सुख मांगते हैं ना तो भगवान दूर चले जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो भगवान सदा उस दुख से बचाने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। कुंती बुआ को अपने आप को समर्पित किया। भीष्म पितामह पर कृपा हुई। भीष्म पितामह ने स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु मेरी मति आप में लगी रहे, आपके भक्तों में लगी रहे। पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की। द्वारिका गमन हुआ। भीष्म पितामह की परम गति, उनका अंतिम संस्कार इत्यादि हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी के जन्म लेने के बाद भगवान द्वारिका गए, दर्शन दिया, गोद में खिलाया परीक्षित जी को। भगवान लीला पूरी करके जब परम धाम गए तो भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे। जहाँ जहाँ ये भागवत जी होंगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। अभी 20 जनवरी से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी सुनने का मतलब भगवान को सुनना। राजा परीक्षित जी कलयुग के राजा बने। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए, भगवत धाम पहुंचे। माता कुंती ने शरीर त्यागा, भगवत धाम गई। कलयुग को रहने के 4 कमरे परीक्षित जी ने बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः। राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग बैठा और राजा परीक्षित जी को एक संत का अपमान करने से श्राप मिला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजा परीक्षित जी को पता चला मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। शुकताल गए। सुखदेव भगवान जब आए तो पूजन किया परीक्षित जी ने। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सुखदेव भगवान बोले, भागवत सुनो। दिव्य भागवत सुनाई। सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं, परीक्षित जी भागवत सुन रहे हैं। भगवत चिंतन में दोनों डूब गए।
बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल सुनेंगे। एक बार जरा झूम कर फिर आरती की ओर चलें। आप लोग ये मार्गदर्शन भगवत गीता लीजिएगा और ये गीता अपने बच्चों को जरूर दीजिएगा ताकि बच्चे गीता के मार्ग पर चलें। गीता आपके लिए तैयार हुई है ताकि आप बच्चों को गीता पढ़ाएं। ये मार्गदर्शन भगवत गीता है, इसी से बच्चों का मार्ग प्रशस्त होगा। और ये कैलेंडर है, आप प्राप्त कीजिएगा। आओ झूमते हुए आरती की ओर चलें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बड़े घुंघराले मटके हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले मटके हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना, भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना। राधे बोलिए भागवत भगवान की जय। आरती की ओर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाश्चक्राणसंवादं नीरजाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती आरती। गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला वन्दनदाय, कपालमाला दिव्यवराय, दिगम्बराय च गिरम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता वन्दनादेव, त्वमेव बन्धो प्रसादमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा अरन लाल तरस रहे अर गोपाल बरस रहे ओ तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल कृष्णा आजा गोपाल कृष्णा हरे जलेन सेद्रीकरणं पुष्पैजेवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय गौ माता की जय गौ हत्या बंद हो माता पिता गुरुचरणारविंदों की जय हो अयोध्या धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो हरिद्वार धाम की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भक्तों को मिलना है एक एक से इस तरफ से आ जाइए, सबको यहीं मिलेंगे। अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी और यहाँ भी सब लोग मिल लीजिएगा। और यहाँ मिलने के बाद भी कोई मिलने का मन हो तो अंदर मंदिर में सबको मिलेंगे। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के दयो चरण में सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण।